जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संप्रभुता के बारे में बताया और मैंने सेवाइन के बारे में बताया। सेवाइन को संप्रभुता की कानूनी संप्रभुता का पर्यायवाची बन गए और ऑस्टिन को ऑस्टिन को और ऑस्टिन को कुछ लोग संप्रभुता का धर्माध्यक्ष भी कहने लगे, क्योंकि उन्होंने संप्रभुता के बारे में बहुत सारा अपना विचार दिया और बहुत संप्रभु की अवधारणा के विकास में अपना बहुत सारा योगदान दिया। अब हम पढ़ेंगे संप्रभुता के सिद्धांत। संप्रभुता के सिद्धांत क्या है? एकलवादी सिद्धांत है या अद्वैतवादी सिद्धांत है। अद्वैतवादी मतलब एकलवादी, एक बात करते हैं, एक की बात करते हैं, बहुत सारे चीजों में संप्रभुता का अवधारणा नहीं देते हैं। इसके विचारक कौन है? थॉमस हॉब्स हैं, बेंथम है, ऑस्टिन है। थॉमस हॉब्स, जिनको हम हॉब्स भी कहते थे, थॉमस हॉब्स को ही हॉब्स कहा जाता है। अब हॉब्स जो है ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन थॉमस हॉब्स है ये, ठीक है। ये थॉमस हॉब्स हैं, बेंथम है, ऑस्टिन है। संप्रभुता केवल राज्य में निहित होती है। इन लोगों एकलवादियों का कहना है, जो एकलवादी है मतलब कहते हैं कि सिर्फ एक में होती है। एकलवादी मतलब सिर्फ एक में होती है। संप्रभुता केवल एक में निहित होती है। ये एकलवादी या अद्वैतवादी कहलाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं संप्रभुता सिर्फ राज्य में निहित होती है और कहीं संप्रभुता नहीं होती है। संप्रभुता अविभाज्य होती है। इनका कहने का मतलब है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, मतलब कई समूहों में विभाजित नहीं होती है। एकलवादी विचारक केंद्रीकरण पर बल देते हैं, मतलब कहते हैं कि एक जगह जो पावर होती है, एक जगह सेंट्रलाइज होती है, एक जगह केंद्रीकृत होती है। एकलवादी विचारक राज्य के पास असीमित सत्ता का समर्थन करते हैं। मैंने इसके पहले वाले में बताया कि एकलवादी विचारक जो भी रहेंगे, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, ये कहेंगे जो राजा है, राजा के हाथ में सारी पावर हो। भारत जैसे देशों में संसद सहित राष्ट्रपति में निहित होना चाहिए सारे पावर। बहुलवादी सिद्धांत क्या कहते हैं? बहुलवादी सिद्धांत गियर्क, मेटलैंड, लास्की हैं। इसके सिद्धांत का गियर्क, मेटलैंड, लास्की हैं। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों इत्यादि संघों में विभाजित होती है। बहुलवादी क्या कहते हैं कि सामाजिक संगठनों में होती है, धार्मिक संगठनों में होती है, जैसे किसान संगठन होती है, छात्र संगठन होती है। तो बहुलवादी कहते हैं इन संगठनों में भी अपनी पावर होती है। बहुलवादी विचारक विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि एकलवादी केंद्रीकरण पे, मैंने कहते हैं एक जगह पावर होना चाहिए। बहुलवादी कहते हैं एक जगह पावर नहीं होना चाहिए, अलग अलग संघों में विभाजित रहना चाहिए। बहुलवादी विचारक राज्य के सीमित सत्ता का समर्थन करते हैं, लेकिन सीमित सत्ता का समर्थन करते हैं, वो कहते नहीं असीमित सत्ता होनी चाहिए। बहुलवादी क्या कहते हैं? सीमित सत्ता, मतलब जहाँ राज्य का काम है वहाँ राज्य करे, जहाँ संघ का काम है वहाँ संघ करे, जहाँ पे कोई संगठन है वो संगठन अपना कानून अपने हिसाब से बनाए और उसे राज्य माने भी, ठीक है। ऑस्टिन के कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत, अन्य नाम इसे एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत या विश्लेषणवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑस्टिन ने कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया। किसने? ऑस्टिन ने कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया। ऑस्टिन ने कहा कानूनी प्रभुसत्ता होना चाहिए। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑस्टिन की बुक है। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑस्टिन की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये पिछले बार पीजीटी में आया भी था। ऑस्टिन के इस किताब को विधि शास्त्र कहा जाता है। ऑस्टिन की इस किताब को क्या कहा जाता है? विधि शास्त्र भी कहा जाता है। यह पुस्तक वकीलों की बाइबिल मानी जाती है। आपको क्वेश्चन आएगा कि किस किताब को वकील लोग अपनी बाइबिल मानते हैं? तो लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस को वकील लोग क्या मानते हैं? अपनी बाइबिल मानते हैं। ये ऑस्टिन ने लिखा है। संप्रभुता की परिभाषा, अब ऑस्टिन के अनुसार क्या है? संप्रभुता की परिभाषा क्या है? वैसे तो कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत सर्वप्रथम हॉब्स ने दिया था, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर इसका प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया। कानूनी संप्रभुता को परिभाषित करते हुए ऑस्टिन कहते हैं कि वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने समान किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन न करे, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हो, वही संप्रभु है। ऐसा संप्रभु जिस समाज में रहता है वह स्वतंत्र राजनीतिक समाज कहलाता है। जैसे निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है? निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र में निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति क्या होगा? राजा होगा। राजा का जो आदेश होगा वही कानून होगा, ठीक। प्रजातंत्र में संसद सहित राष्ट्रपति निहित होता था। जो विधि निकाय है, जो कानून बनाने वाली निकाय है, जो कानून बनाने वाली मतलब कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज है,
उसे ही संप्रभु कहेंगे। इसलिए भारत में भी कानून बनाने की शक्ति संसद सहित राष्ट्रपति में निहित होती है। इसलिए भारत की संप्रभु संसद सहित राष्ट्रपति में होती है। संप्रभु का आदेश ही कानून है। कानून को पालन करने के लिए संप्रभु के पास दंड देने की शक्ति होती है। कानून का आदेश ही संप्रभु का आदेश ही कानून है। कानून को पालन कराने के लिए संप्रभु के पास दंड देने की शक्ति होती है। यह संप्रभु निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति या आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त होती है। ये जो संप्रभु होता है एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति होता है या निश्चित कानून बनाने वाली निकाय होती है। यह आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया भी था कि आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, ये किसी का इस पे डंडा नहीं चलने वाला है। जिस समाज में निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है वह समाज स्वतंत्र राजनीतिक समाज कहलाता है। लेकिन आप देखेंगे, क्या भारत पहले स्वतंत्र राजनीतिक समाज था? नहीं था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ रहता था? भारत में नहीं रहता था। यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ रहता था? ब्रिटेन में रहता था। भारत राज्य तो था लेकिन संप्रभुता की पावर नहीं थी। सब भारत में संप्रभु पावर नहीं था। इसलिए भारत स्वतंत्र राजनीतिक समाज न होकर 15 अगस्त 1947 से पहले यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ रहता था? यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ रहता था? ब्रिटेन में रहता था। विधि निर्माता निकाय कहाँ थी? ब्रिटेन में रहती थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति या विधि निर्माता निकाय, कानून बनाने वाली निकाय संसद सहित राष्ट्रपति हुई। तो संसद सहित जब राष्ट्रपति में आ गई तब जाकर भारत स्वतंत्र राजनीतिक समाज कहलाया। कानूनी संप्रभुता की कुछ विशेषताएं हैं। आप ये सर्वशक्तिमान देख रहे हैं, ये सर नहीं, ये सर्वशक्तिमान है। ठीक है, ये सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान और निरंकुश अर्थात कानूनी संप्रभु पर कोई बंधन नहीं होता है। वह बाह्य आंतरिक हस्तक्षेपों से मुक्त होता है। सार्वभौमिकता क्या है? कानूनी संप्रभु के आदेश सभी पर लागू होते, चाहे राजा भोज हो चाहे गंगू तेलु हो। ठीक है। कानूनी संप्रभुता की विशेषताएं और भी अविभाज्य होती है। कानूनी संप्रभु अविभाज्य होती है, किसी संघ में विभाजित नहीं होती है। इसीलिए केलहन, ये तिलहन नहीं, ये केलहन है दोस्तों, ये केलहन है। केलहान आप इसे याद रखेंगे। केलहान, मैं बार बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। केलहान है ये। ठीक है, ये केलहान है। केलहान कहते हैं कि जिस तरह आधे वर्ग आधे त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह आधे संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये आधे नहीं, आधे लिख लीजिएगा, सॉरी मिसटाइपिंग बहुत हो जाती है। आधे संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता। जैसे भारत में संसद सहित राष्ट्रपति में है और जहां राजतंत्र है वहां राजा में है। तो ये कानूनी संप्रभुता जो विशेषता है वह कहती है विभाज्य, किसी और में नहीं दी जा सकती। अगर विभाजन होगा तो इसके दो नए राज्य का बनना होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान में दो नए राज्य बन गए कि नहीं बन गए, इस तरह एक राज्य में एक ही संप्रभु रह सकता है। इसीलिए कानूनी संप्रभुता सिद्धांत को अद्वैतवादी या एकलवादी या विश्लेषणवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, खूब सोच समझकर जिसमें सोचा समझा जाता है, वैज्ञानिक स्वरूप दिया जाता है, वही विश्लेषणवादी कहलाता है। रूसो कहते भी हैं संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती, संप्रभुता का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, संप्रभुता कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कानूनी संप्रभुता की विशेषता यह भी है कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन संप्रभुता अस्थायी बनी रहती है, अस्थायी बनी है, बनी रहेगी। कानूनी संप्रभुता के कुछ आलोचक भी हैं। अब देखिए आलोचक कौन है? सर हेनरी मैन है, चिपमैन ग्रे हैं। देखिए जो बहुलवादी विचारक हैं वही क्या करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे कि भाई ये एकलवादी रहेगा तो सत्ता थोपेगा, वो जो कहेगा वही मानना पड़ेगा और किसी का मानना नहीं और किसी का सुनेगा नहीं, राजा है तो राजा का आदेश ही कानून। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं। आलोचना भी देख लीजिए आप क्या क्या है इनमें। कानूनी संप्रभुता सबसे बड़े आलोचक सर हेनरी मैन है। हेनरी मैन ने कहा कि राणा रणजीत सिंह थे और राणा रणजीत सिंह बहुत प्रतापी राजा थे।
फिर भी समाज की परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर पाए। द संप्रभुता निरंकुश नहीं हो सकती है। इनका कहना है संप्रभुता निरंकुश नहीं हो सकती है। राणा रणजीत सिंह बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना अपने ये सॉरी समाज की परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर पाए। चिपमैन ग्रे भी कहते हैं ऑस्टिन की भाषा में, संसार के वास्तविक शासक को ढूंढा नहीं जा सकता। ये लोग आलोचक हैं, ये कहते हैं कि संसार में वास्तविक शासक को ढूंढा नहीं जा सकता, प्रथा परंपरा को लाना ही पड़ेगा। कानूनी संप्रभुता की आलोचना बहुलवादियों ने बहुत किया। बहुलवाद का कहना है कि जिस समाज में राज्य की तरह बहुत सारे संगठन होते हैं, आर्थिक संगठन, धार्मिक संगठन, अतः अतः इन संगठनों को विभाजित होना चाहिए। कहते हैं आर्थिक जो संगठन है उनमें विभाजित होना चाहिए, धार्मिक संगठन है उनमें विभाजित होना चाहिए। तो इस तरह ये लोग कहते हैं। ठीक है, बहुलवादी कहते हैं एक में नहीं, संप्रभुता विभाजित होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए, संसद सहित राष्ट्रपति में नहीं होना चाहिए, राजा में सिर्फ नहीं होना चाहिए, संप्रभु के जबान से निकला के वही कानून नहीं बनना चाहिए। ये हर अपने अपने संगठनों में भी धार्मिक संगठन का अपना अलग नियम है, उनको भी ध्यान में रखा जाए। आर्थिक संगठन का अपना अलग नियम है, उनको भी ध्यान में रखा जाए। और बहुलवादियों के जो स्टेटमेंट है आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा संप्रभुता। अगली वीडियो में बहुलवादियों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है बस इतना जान लीजिए कि एकलवादियों की ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। एकलवादियों को कहते हैं कि एकलवादी कहते हैं एक जगह संप्रभुता एक जगह होनी चाहिए, संप्रभु एक जगह होनी चाहिए, लेकिन बहुलवादी कहते हैं एक जगह नहीं होनी चाहिए। सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, इन संगठनों विभाजित होना चाहिए। कोई सामाजिक संगठन जैसे किसान संगठन, किसानों के पास अपना कानून अपने तरीके से बनाए, वो राज्य को दे, बोले कि हमारे तरीके से कानून बनना चाहिए। धार्मिक संगठन अपना अपने हिसाब से कानून अपना बनाए, और धार्मिक संगठन ये कहें कि हमारे हिसाब से हमारे धर्म के लिए कानून बनना चाहिए। ठीक है, सामाजिक संगठन कोई है तो सामाजिक संगठन ये कहे कि ये हमारा कानून है और हमारे हिसाब से बनना चाहिए। ट्रांसजेंडरों का संगठन है, उन्होंने वो कहें कि ट्रांसजेंडरों के लिए ये चीज़ होना चाहिए, ट्रांसजेंडरों के लिए यहाँ आरक्षण होना चाहिए, ट्रांसजेंडर के लिए सरकार ये करे, ट्रांसजेंडर के लिए ये कानून बनाए। तो बहुलवादी क्या कहते हैं, सबका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक संगठन में सबका अलग अलग कानून विभाजित होना चाहिए। यही बहुलवादियों का कहना है। आगे हम कुछ बहुलवादी ऐसे हैं जिनका नाम हम लेंगे और नाम के साथ इनका स्टेटमेंट हम लिखवा देंगे, जिससे आप उसी स्टेटमेंट को याद कर लेंगे। जो भी स्टेटमेंट लिखवाया जा रहा है उसको आप याद कर लीजिए, निश्चित रूप से वो स्टेटमेंट आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार करिए।